हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर आपका रहने वाला है आरआरबी ग्रुप डी 17 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। जो क्वेश्चन आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे था वही सेम क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 के अनुसार चरम मौसम की घटनाओं में सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत की रैंक क्या है? तो यह भारत की रैंक 9th नंबर की है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 मेंस सिंगल्स टाइटल? तो ये कार्लोस अल्कराज। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है मेरे भाई, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन से भी भर भर के क्वेश्चन आ रहा है और बंगाल न्यूज से भी क्वेश्चन आ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व एड्स दिवस 2025 की विषय वस्तु यानी थीम क्या थी? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2025? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी था, ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग एंड एड्स रिस्पॉन्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4, मई 2026 में भारत के किस राज्य या स्थान में एकीकृत बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर का उद्घाटन किया गया? इन May 2026 इन विच स्टेट लोकेशन ऑफ इंडिया वाज एन इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज इंडोर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इन्यूग्रेटेड? तो ये आपका मेघालय के शिलोंग में आपका इसका इन्यूग्रेशन हुआ है, उद्घाटन हुआ है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सितंबर 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट चेयर द 18th ब्रिक्स समिट इन सितंबर 2026? तो यह आपका 18वां ब्रिक्स सितंबर 2026 में जिसके शुरू होने जा रही है उसकी अध्यक्षता अपना भारत करेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 24 जनवरी 2026 को 60वीं नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? वेयर वाज द 16th नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड ऑन जनवरी 24, 2026? तो ये आपका झारखंड के रांची शहर में राजधानी है, वहां इसका आयोजन हुआ है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? विच सेंट्रलाइज्ड पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू रजिस्टर सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स एट वर्क प्लेसेस? तो ये आपका है सी बॉक्स। सी बॉक्स ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो बिल्कुल कम टाइम में मैं कोशिश करूंगा सारा का सारा क्वेश्चन 35 से 40 क्वेश्चन जो भी मेरे पास है सारा का सारा दे दूं। तो चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? 8वां नंबर आपसे पूछा है, जनवरी 2026 में दिल्ली सरकार ने खातों, बाजार, उधारियों और नगद शेष के प्रबंधन हेतु किसके साथ एक विशेष संचालन समझौते MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ MOU पर सिग्नेचर हुआ है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार यदि कॉमर्शियल यौन उत्पीड़न का पीड़ित नाबालिग है तो BNS 2023 और ITPA के साथ कौन सा कानून लागू होगा? अकॉर्डिंग टू अ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, इफ द विक्टिम ऑफ कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लोनेशन इज अ माइनर, विच लॉ अप्लाइज स्ट्रिक्टली अलॉन्ग विथ BNS 2023 एट ITPA? तो ये पॉस्को एक्ट लग जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ये पॉस्को लग जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, हाल ही में चर्चा में रहा चैगोस द्वीप समूह
द्वीप समूह किन दो देशों के बीच संप्रभुता समझौते का विषय था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूके और मॉरिशस। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है, मार्च 2026 में संसद द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन सा संशोधन विधेयक पारित किया गया है? विच अमेंडमेंट बिल वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन मार्च 2026 टू मॉडिफाई द लीगल फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांसजेंडर व्यक्ति यानी अधिकारों के संरक्षण संशोधन विधेयक 2026। ये आपका विधेयक पारित किया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है? विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी एक्सप्लिसिटली एम्स टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल? तो ये आपका एसडीजी 6 ये प्रबंधन सुनिश्चित करेगा आपको पानी और स्वच्छता की उपलब्धता का। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 13, फिडे या फाइड विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो यह अर्जुन एरिगैसी जिन्होंने फाइड विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, जिनका नाम है अर्जुन एरिगैसी, अपना भारत के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मई 2026 में किस राज्य ने कांग्रेस नीत यूडीएफ ने विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी की? तो यह आपका केरल है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सहकारिता मंत्रालय के तहत शहरी सहकारी बैंकों के डिजिटल बैंकिंग ढांचे के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकर सीबीएस। इसका राइट आंसर हो जाएगा संकर सीबीएस। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 16, मई 2026 में किन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ की महिला टीमों ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करी है? इनमें 2026 विच सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ऑल वोमेन टीम्स सक्सेसफुली स्केल्ड माउंट एवरेस्ट? तो ये आपका आईटीबीपी एंड बीएसएफ दोनों मिलकर के ये माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करी है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, मई 2026 में लेखक डेनियल क्राउस के किस उपन्यास को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पुलित्जर पुरस्कार मिला है लेखक डेनियल क्राउस के किस उपन्यास को? तो एंगल डाउन को मिला है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, जो मई में बहुत ज़्यादा चर्चा 2026 में भी अब तक रहा है मेरे भाई। डेनियल क्राउस है, उनके राइटर एंजल डाउन। ऑप्शन बी याद रखना है, आने वाले शिफ्टों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत की पहली एआई संचालित ब्लॉक स्तरीय मौसम पूर्वानुमान प्रणाली किस संस्थान द्वारा पेश की गई? तो यह आपका है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक पिंड पर 45 न्यूटन का बल कार्य करता है और उस बल की दिशा में 3 मीटर विस्थापित करता है, तो किया गया कुल कार्य कितना होगा? अ फोर्स ऑफ 45 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड डिस्प्लेसेस इट बाई 3 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। व्हाट इज द टोटल वर्क डन? तो टोटल वर्क डन W बराबर होता है F मल्टीप्लाई डी। तो आपका 45 मल्टीप्लाई 3 135 जूल इसका बिल्कुल राइट आंसर था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर था मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता आपका पूछा है, न्यूमेरिकल ही है।
एक वस्तु पर 300 न्यूटन का बल लगता है। यदि प्रारंभिक विस्थापन को 3 गुना बढ़ा दिया जाए 3 मीटर से 9 मीटर तो कुल कार्य क्या होगा? तो कुल कार्य आपका इसका 2700 जूल हो जाएगा। वही हो जाएगा W बराबर टोटल वर्क डन F मल्टीप्लाई डी 300 मल्टीप्लाई 9। टोटल आपका राइट आंसर हो जाएगा 2700 जूल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय रूप में 1 वोल्ट के बराबर है? तो 1 वोल्ट के बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैथमेटिकली इक्विवेलेंट टू 1 वोल्ट? तो 1 जूल आपका 1 जूल प्रति कूलम्ब आपका 1 वोल्ट के बराबर है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 24 और परमाणु संख्या 12 है। यदि यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो नई द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? तो द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 24 का 24 ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या खोने से द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 23। पौधों में कौन सा सरल अस्थायी उत्तक प्रकाश संश्लेषण और भोजन भंडारण दोनों के लिए उत्तरदायी है? विच सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ फोटोसिंथेसिस एंड फूड स्टोरेज? तो ये पेरेनकाइमा है। पेरेनकाइमा है जो प्रकाश संश्लेषण और भोजन भंडारण दोनों के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जड़ों से पौधों के शेष भागों तक जल एवं खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा जटिल अस्थायी उत्तक उत्तरदायी है? विच कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट? तो ये आपका जल पहुंचाने का और खनिज परिवहन के लिए ये आपका जाइलम है। बहुत बार मैंने आपको बताया है और ये भी आपका रिपीटेड ही क्वेश्चन है मेरे भाई। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा और वीडियो को बिल्कुल अच्छी तरह से देखिएगा। इतना देखना है कि याद एकदम हो जाए, क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मशीनों के गतिशील पुर्जे के घिसने से बचाने और घर्षण कम करने के लिए सबसे प्रभावी क्रिया कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नेहन या तेल लगाना। स्नेहन या तेल लगाना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पीडीएफ भी आपको दिया जाता है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम से भी आप इसे रिवीजन कर सकते हैं, टाइम भी आपका बच जाएगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर कीजिएगा मेरे भाई। 26 नंबर क्वेश्चन बोला है यदि एक द्रव और एक कांच के ब्लॉक का अपवर्तनांक समान है तो दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के बीच क्या संबंध होगा? तो ये संबंध होगा दोनों माध्यमों में समान होगी, प्रकाश का चाल दोनों माध्यमों में समान होगी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी उंगली 4 फिंगर किसे दर्शाती है? तो 4 फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा है मानव रक्त में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? इन ह्यूमन ब्लड मैक्सिमम ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाई विच कंपोनेंट्स? तो यह हेमोग्लोबिन के थ्रू किया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 2 गेंदे हैंडबॉल जो 600 ग्राम का है, 0.6 kg का मतलब आपका 600 ग्राम का है, और बास्केटबॉल जो 1 kg के समान त्वरण से गति कर रही है, किस पर अधिक बल लगेगा? तो किस पर अधिक बल लगेगा? तो ये बास्केटबॉल जिसका वजन ज़्यादा होगा उस पर आपका बल ज़्यादा लगेगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है क्योंकि F = ma होता है, अधिक द्रव्यमान अधिक बल। ज़्यादा बड़ा फुटबॉल है तो ज़्यादा जोर से फेंकना पड़ता है, छोटा बॉल है एक हाथ से भी फेंक सकते हैं। तो यही आपका क्वेश्चन पूछा था। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 30 ध्वनि निर्वात यानी वैक्यूम में यात्रा क्यों नहीं कर सकती? वाई कैन शुड नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ध्वनि को संचरण के लिए कणों या माध्यम की आवश्यकता होती है। जब तक ये चीज नहीं रहेगा आपका ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा है पानी और तेल में रखी पेंसिल अलग अलग कोनों पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है या दिखाई देती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है,
ये तो हर किन्हीं को सही करना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेल का अपवर्तनांक पानी से अधिक होना। ये सभी कारण आपका रिफ्रैक्शन इंडेक्स है ऑफ ऑयल बीइंग हायर देन वाटर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो रिफ्रैक्शन इंडेक्स आपका इंडेक्स यहाँ काम करता है अपवर्तनांक वाला। क्वेश्चन नंबर 32 जो आपका है, लोहे को कॉपर सल्फेट के घोल में डालने पर लोहे की कील पर किस रंग की परत जम जाती है? व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हाट कलर लेयर डिपोजिट ऑन इट? तो ये लाल भूरे रंग की हो जाती है, रेडिश ब्राउन हो जाती है, लाल भूरे रंग की हो जाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा है, धातुओं उनके निष्कर्षण और गुणों के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? द स्टडी ऑफ मेटल्स देयर एक्सट्रैक्शन एंड प्रॉपर्टीज फॉल्स अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस? तो यह आपका है धातु कर्म विज्ञान, जिसको मेटलर्जी भी बोलते हैं, इसके अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जब रेत और आयोडीन के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध ठोस आयोडीन प्राप्त किया जाता है? तो ये सब्लिमेशन के थ्रू शुद्ध ठोस आयोडीन प्राप्त किया जाता है। ऊर्ध्वपातन इसको हिंदी में बोलते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है और फिर 12 किलोमीटर वापस पश्चिम की ओर आता है। व्यक्ति को विस्थापन कितना और किस दिशा में होगा? अ पर्सन ट्रेवल 5 किलोमीटर ईस्ट एंड देन रिटर्न 12 किलोमीटर वेस्ट। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 किलोमीटर पश्चिम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारा 35 का 35 क्वेश्चन मैं आपको करा दिया हूँ मेरे भाई। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, चैनल को, ये सब मत मिस कीजिएगा मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ये चैप्टर मतलब कि ख़त्म, ये जो सेशन आपका है ख़त्म करते हैं और अगले सेशन में चलते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।